ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त वाणी सुनेंगे और अव्यक्त वाणी बाबा की बहुत ही पावरफुल और बहुत ही प्रेरणा देने वाली धारणा मूर्त होती है। तो आज की 16/8/20 की मुरली है और आज बाबा ने खास हमें ध्यान महाशिवरात्रि के पावन पर्व के बारे में थोड़ा यथार्थ अर्थ बताया कि हम महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाते हैं, उसके पीछे क्या अर्थ है। एक एक बात को बाबा ने क्लियर किया और वो भी जो क्लियर किया 4 सब्जेक्ट के आधार पर बाबा ने क्लियर किया कि जैसे हमारे 4 सब्जेक्ट हैं बाबा के इस विद्यालय के, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं हमारे ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, ये चारों ही सब्जेक्ट कहीं ना कहीं शिवरात्रि से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले शिव को हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। तो बिंदु बन करके अर्थात बिंदु लगाना तो बातों को स्टॉप कर देना, ख़त्म कर देना और बिंदु बन जाना, उस स्थिति में स्थित हो जाना, उसका प्रतीक प्यारे बाबा ने याद से जोड़ा है कि याद का योग का सब्जेक्ट जो है वो बिंदु स्वरूप से ही जुड़ा है। जब तक हम बिंदु नहीं बनेंगे तब तक हमारा बाबा से योग का कनेक्शन नहीं जुड़ सकता। तो इसीलिए बिंदी लगाते हैं शिव के ऊपर। दूसरा, हम मंदिर में जब जाते हैं तो अक्सर ऊपर से एक लोटा टंगा होता है शिव जी के ऊपर, एक मटका, और उसमें से एक बूंद बूंद गिरती है। तो वो जो बूंद बूंद गिरती है शिव के ऊपर, वो वास्तव में ज्ञान का प्रतीक है कि ज्ञान की एक एक बूंद जो है हम आत्मा पर पड़ रही है परमात्मा से। तो वो ज्ञान की एक एक बूंद जो है जब हमारे ऊपर गिरेगी और उस बूंद से ही हमारे अंदर ज्ञान का यथार्थ जो है संचय होगा। तो इसलिए ज्ञान का प्रतीक जो है ये बूंद है,
इसलिए शिव के ऊपर एक लोटा टांग देते ऊपर मटका, और वहाँ से एक एक बूंद गिरती है। तो हमें भी परमात्मा की जो ज्ञान मुरली है उसको एक एक बूंद बूंद करके अपने जीवन में हमें समाते जाना है। तीसरा आता है धारणा। धारणा के प्रतीक जो हम मानते हैं कि जब हम कोई धारणा करते हैं या किसी प्रकार से उसको जीवन में लाना होता है तो धारणा किस चीज़ की होती है? व्रत की धारणा। क्योंकि व्रत अर्थात व्रति को बदलना और बाबा की जो ज्ञान की बातें हैं उन्हें जीवन में धारण करना होता है। तो धारणा का प्रतीक हमारा ये व्रत है, जो हम उस दिन कहते हैं कि हम ये चीज़ का संकल्प करते हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम वैसा करेंगे। तो वो भी एक धारणा है जीवन की कि हमें हमेशा ही इस मार्ग पे चलना है। तो धारणा का प्रतीक जो है हमारा ये खास जो है व्रत है, जिसको हमें बदलने की ज़रूरत होती है। और चौथा आता है सेवा भाव। सेवा जो होती है वो एक जागरण का प्रतीक बाबा ने इशारा दिया कि जैसे हम जागरण करते हैं तो जागरण में क्या होता है कि जो लोग सोए हुए हैं उन्हें हमें जगाना है, अज्ञानता की नींद से जगाना, उन्हें सत्य मार्ग दिखाना है, परमात्मा का ज्ञान देना है। तो वो है जागरण अर्थात कि जगाना। तो ये है सेवा भाव, जो कि हमें सज्जन जन को परमात्मा का पैगाम देकर के उन्हें जगाना है और परमात्मा का संदेश देकर उन आत्माओं को एक सही रास्ता दिखाना। तो इस तरीके से बाबा ने इन 4 सब्जेक्ट पर आज हमारा बहुत अच्छा ध्यान खिंचवाया है। और भी बाबा ने कई और भी बातों पे ध्यान खिंचवाया। शिवरात्रि पे हम जो जो करते हैं, लास्ट में बाबा ने एक बात और भी बहुत अच्छी रखी है कि जैसे हम कभी कभी नेचर हो जाता है हमारा कि किसी न किसी के अंदर हम कोई कमी देखते हैं, कोई गलत चीज़ देखते हैं, तो हम उसे कभी ना कभी तुरंत कह देते हैं कि आप में ये कमी है, आप रॉन्ग हो, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आपसे कुछ नहीं हो सकता, आप अच्छे नहीं हो। पर बाबा ने इस बात को बहुत अच्छी बात तरीके से समझाया कि जैसे शिव बाबा कभी किसी को नहीं कहता कि तुम बुरे हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तुम रॉन्ग हो। बाबा हमेशा हमें आगे बढ़ाता है तो यही कहता है तुम बहुत अच्छे हो, तुम कर सकते हो, तुमसे हो सकता है। क्योंकि अगर हम किसी आत्मा को ये बात बोल देते हैं कि तुमसे होने ही वाला नहीं है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो वो जीवन में और हताश हो जाएगा, हिम्मत हार जाएगा और कुछ करने के अंदर प्रेरणा नहीं लेगा। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि बाबा से सीखना है कि हमें किसी को भी कमज़ोर नहीं करना है, और उसकी अगर रॉन्ग भी है तो उस वक्त उसे हम रॉन्ग ना कहें, उसी वक्त उसे हिम्मत दिलाएं कि नहीं आप सही हो, आप बहुत ठीक हो, आप अच्छे हो जाएंगे, आप में बहुत अच्छी कलाएँ हैं। तो वो चीज़ें से उसके अंदर एक साहस उत्पन्न होगा जिससे उस कमी को भी वो ख़त्म कर सकेगा। समय आने पर हम उसे वो इशारा भी देंगे, लेकिन तुरंत हमें ये बात कहना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से बाबा ने आज ऐसी ऐसी बातों पर ख़ास प्रेरणा दी है। बाकी अभी हम सुनते हैं तो बहुत ही शांतिपूर्वक मन की आत्मिक बिंदु बन करके और परमात्मा की एक एक बूंद को अपने अंदर समाते हुए भगवान की मुरली को हम सुनेंगे। ओम शांति। तो आज बाबा की मुरली का टाइटल है पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि है। आज ज्ञानदाता, भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अति सदा सहयोगी समीप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। ये मिलन ही सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं, वह सभी इस समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन और उत्साह भरा मिलन भविष्य के लिए उत्सव के रूप में बन जाता है। इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़ियों का समय है। तो इस छोटे से संगम युग के अलौकिक जीवन और अलौकिक प्राप्तियां, अलौकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों ने भिन्न भिन्न नाम रूप में यादगार बना दिए हैं।
एक जन्म की आपकी ये जीवन भक्तों की माने भक्ति के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन गई है। इतनी महान आत्माएं हो, इस समय की सबसे वंडरफुल बात यही देख रहे हो जो प्रैक्टिकल में भी बना रहे हो और निमित्त उस यादगार को भी बना रहे हो। तो चेतन भी हो और चित्र भी साथ साथ रखे हैं, तो डबल प्रकार की सेवा बच्चे कर रहे हैं। 5000 वर्ष पहले हर एक ने क्या क्या प्राप्त किया, क्या बने, कैसे बने, ये 5000 वर्ष का पूरा अपना यादगार चित्र और जन्म पत्री सभी स्पष्ट रूप में जान गए हो, सुन रहे हो और देख देख हर्षित भी हो रहे हो। ये हमारा ही गायन पूजन, हमारे जीवन की कथाएं वर्ण कर रही हैं। ओरिजिनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए भावनापूर्वक जो भी टच हुआ वह चित्र बना दिया है। तो प्रैक्टिकल शिव जयंती तो रोज मनाते ही हो, क्योंकि संगम युग है ही अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य श्रेष्ठ चरित्र करने का युग। लेकिन बेहद के बीच में यह यादगार दिन भी मना रहे हो। आप सबका मनाना है, मिलन मनाना और उन्हों का है मनाना। आप सब बाबा के घर आते हो तो मिलन मेला करते हो और वो सिर्फ एक पूजा पाठ करके ही वही उनका मनाना हो जाता है। लेकिन हमारा मिलना है और उनका मनाना है, आह्वान करना है। उनका है पुकारना और आपका है पा लेना। माने वो कहते भगवान आओ दर्शन दो, हमारी पुकार सुनो, और आप बच्चे कहते हमने तो पा लिया है, जिस प्रभु को हमने देखा है, दीदार किया है, तो आपने पा लिया। वही कहेंगे आओ और आप कहेंगे आ गए, मिल गए। यादगार और प्रैक्टिकल में कितना रात दिन का अंतर है। वास्तव में ये दिन भोलानाथ बाप का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। वैसे जितना और उतने का हिसाब होता है, जो करेगा वह पाएगा, उतना ही पाएगा, यह हिसाब है। लेकिन भोलानाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय देने में जितने और उतने का हिसाब नहीं रखता। एक का पदम गुणा हिसाब है, तो अनगिनत हो गया ना, कहाँ एक कहाँ पदम। पदम भी लास्ट शब्द है, इसलिए पदम कहते हैं। अनगिनत देने वाले भोले भंडारी का दिन यादगार रूप में मनाते हैं। आपको तो इतना मिला है जो अब तो भरपूर हो ही, लेकिन 21 जन्म और 21 पीढ़ी के लिए सदा भरपूर हो जाएंगे। इतने जन्मों की गारंटी और कोई कर ही नहीं सकता, कितना भी कोई बड़ा दाता हो, लेकिन अनेक जन्म का भरपूर भंडारा होने की गारंटी कोई भी नहीं कर सकता। तो भोलानाथ हुआ ना, नॉलेजफुल होते भी भोला बनते हैं, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हो, लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ ही बनता है। तो आप सभी भोलानाथ बाप के भोलानाथ बच्चे हो ना। एक तरफ भोलानाथ कहते हैं, दूसरी तरफ भरपूर भंडारी कहते हैं। यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हैं। मनाने वाले को पता नहीं, लेकिन आप जानते हो कि ये सब क्या कर रहे हैं और इनका क्या अर्थ है। जो मुख्य इस संगम युग की पढ़ाई है, जिसकी विशेष 4 सब्जेक्ट हैं, और वह 4 ही सब्जेक्ट यादगार दिवस पर मनाते आते हैं। कैसे पहले भी सुनाया था कि विशेष इस उत्सव के दिन बिंदु का और बूंद का महत्व होता है, क्योंकि बिंदु अर्थात याद और बूंद अर्थात ज्ञान। तो इस दिन बिंदु और बूंद का भी एक महत्व होता है। तो बिंदु इस समय के याद अर्थात योग के सब्जेक्ट की निशानी है। याद में बिंदु स्थिति में ही स्थित होते हो ना, तो बिंदु याद की निशानी और बूंद है ज्ञान के भिन्न भिन्न बूंदों की निशानी।
इस समय ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी बूंद के रूप में दिखाते हैं। धारणा की निशानी इसी दिन विशेष व्रत रखते हैं। तो व्रत धारण करना, धारणा में भी आप दृढ़ संकल्प करते हो, तो व्रत रखते हो, ऐसा सहनशील व अंतर्मुख अवश्य ही हम बनकर दिखाएंगे। ये हम व्रत करते हैं, धारणा करते हैं कि हम आज के दिन ऐसा कुछ नया काम करेंगे। कुछ खाने का त्याग करते हैं, व्रत करते हैं, और कुछ लोग अपने जीवन में कुछ परिवर्तन का व्रत करते हैं। एक प्रतिज्ञा की बात है। तो ये व्रत धारण करते हो ना, ये व्रत धारणा की निशानी है और सेवा की भी निशानी है, जागरण। सेवा करते ही हो किसको जगाने के लिए? अज्ञान नींद से जगाना, जागरण कराना, जागृति दिलाना, यही आपकी सेवा है। तो ये जागरण सेवा की निशानी है। तो 4 ही सब्जेक्ट आ गई ना, लेकिन सिर्फ रूपरेखा उन्होंने स्थूल रूप में बदल दी है। फिर वे भक्त भावना वाले होते हैं और सदा ही सच्चे भक्तों की ये निशानी होगी कि जो संकल्प करेंगे उसमें दृढ़ रहेंगे। इसलिए भक्तों से भी आप बाप का स्नेह है। फिर भी आपके यादगार को द्वापर से परंपरा तो चला रहे हैं, और विशेष इस दिन जैसे आप लोग यहाँ संगम युग पर बार बार समर्पण समारोह मनाते हो, अलग अलग भी मनाते हो, ऐसे ही आपके इस फंक्शन का भी यादगार बस स्वयं समर्पण नहीं करते, लेकिन बकरे को कर देते हैं। आपने भगवान के घर आकर अपने को समर्पित कर दिया। इसलिए हर वर्ष हम समर्पण समारोह मनाते हैं कि हमारा ये स्पेशल दिन है जिस दिन हमने भगवान को जीवन दिया था। लेकिन बाबा कहते वो समर्पण नहीं करते हैं, वो भी दिन मनाते हैं, लेकिन वो मनाते हैं बकरे को समर्पण करने का, अर्थात बकरा जो मैं करता है, जो अभिमान में होता है, तो उसको समर्पित कर देते हैं, उसको ही वहाँ पर बकरे को चढ़ा देते बलि। वैसे तो बाप दादा भी क्या करते होंगे? बाप दादा भी जो है, बाबा कहते वो भी हंसी करते हैं, और हंसी में कहते हैं कि ये मेमे का समर्पण तो तब समर्पण अर्थात संपूर्ण बनो, बाप समान बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम क्या उठाया? मैं और मेरापन का समर्पण समारोह माना। किसी भी बात में मैं के बजाय नेचुरल भाषा में, साधारण भाषा में बाप शब्द ही सुना, मैं शब्द नहीं सुना। इसलिए ये मैं शब्द बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब बाबा ने भी कभी नहीं कहा मैं कुछ करता हूँ, तो हम बच्चों को भी कभी नहीं कहना मैं करती हूँ। जो करता है बाबा मुझसे कराता है और मैं आत्मा करती हूँ। बाबा करा रहा है मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा चला रहा है मैं कहता हूँ नहीं। बाबा कहता है हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव और मेरापन है तो मेरेपन को और मैंपन को समर्पण करना, इसको कहते हैं बलि चढ़ना। बलि चढ़ना अर्थात महाबली बन जाना। तो क्या बनना है हमें? बलि चढ़ा करके अपनी बुराइयों को और महाबली बन जाना है। तो ये समर्पण होने की अच्छी निशानी है। तो बाप दादा भक्तों को एक बात की आफरीन देते हैं, किसी भी रूप से भारत में व हर देश में उत्साह की लहर फैलाने के लिए उत्सव बनाए तो अच्छे हैं ना। चाहे 2 दिन के लिए ही हो या 1 दिन के लिए हो, लेकिन उत्साह की लहर तो फैल जाती है ना, इसलिए उत्सव कहते हैं। फिर भी अल्पकाल के लिए विशेष रूप से बाप के तरफ मेजॉरिटी का अटेंशन तो जाता ही है। तो इस विशेष दिन पर क्या विशेष करेंगे? जैसे भक्ति में कोई सदाकाल के लिए व्रत लेता है और कोई में हिम्मत नहीं होती है तो 1 मास के लिए, 1 दिन के लिए या थोड़े समय के लिए लेते हैं, फिर वह व्रत छोड़ देते हैं। आप तो ऐसे नहीं करते हो ना। मधुबन धरनी में पाँव नहीं है और फिर जब विदेश में जाएंगे तो धरनी पर आएंगे या ऊपर ही रहेंगे? सदा ऊपर से नीचे आकर कर्म करेंगे या नीचे रह करके ही कर्म करेंगे? कहने का भावार्थ है बाबा का। जैसे हम व्रत लेते हैं तो व्रत भक्ति में 1 दिन का, किसी का 1 हफ्ते का, नवरात्रि में हम 9 दिन का व्रत करते हैं। तो ये अनेक प्रकार के व्रत करने की प्रथा बनी हुई है और वो भी चेंज होती रहती है, कभी कुछ
लेकिन बाबा ने कहा तुमने जो व्रत लिया है वो जीवन भर का व्रत है और वो है मेरी पवित्रता का व्रत। इसलिए हमें ये पवित्रता का व्रत हमेशा हर आत्मा के लिए अच्छा सोचने का व्रत लेना है और इसे हमें कभी भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे बाबा ने कहा जैसे मधुबन में हो तो पाँव धरती पर नहीं है, ऐसे लगता है जैसे हम उड़ रहे हैं, हम वतन में हो। ऐसे ही बाबा कहते हैं घर में जाओगे तो घर में भी जाकर आपके पैर ज़मीन पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़मीन पर आना अर्थात कि देह भान की मिट्टी में मिल जाना और देह भान की बातों में हम फिर आ जाते हैं। इसलिए नीचे कर्म करते भी पैर ऊपर हों, अर्थात हमारी बुद्धि की स्मृतियाँ ऊपर होनी चाहिए। तो ऊपर रहना अर्थात ऊपर की स्थिति में रहना, ऊपर कोई छत पर नहीं लटकना है, ऊंची स्थिति में स्थित हो। कोई भी साधारण करना अर्थात नीचे आना, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊपर अर्थात ऊंची हो। जैसे बाप भी साधारण तन लेता है ना, कर्म तो साधारण ही करेंगे ना। जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही चलेंगे। तो कर्म साधारण है, तन ही साधारण है, लेकिन साधारण कर्म करते हुए स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आप भी स्थिति सदा ऊंची रखो। जैसे इस दिन को अवतरण का दिन कहते हो ना, तो रोज अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि निद्रा से नहीं शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं और रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ। तो अवतार अवतरित होते ही श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, उनको जन्म नहीं कहते हैं, अवतरण कहते हैं। ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, यह है अवतरण। तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं। जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते हैं और आप कहते हो ना ब्रह्मा भोजन खाते हैं, फ़र्क हो गया ना। चलते हो लेकिन आप फरिश्ते की चाल चलते हो, डबल लाइट स्थिति में चलते हो, तो अलौकिक चाल अलौकिक कर्म हो गया। तो सिर्फ आज का दिन अवतरण का दिन नहीं है, लेकिन संगम युग ही अवतरण का दिवस है। तो आज के दिन आप लोग बाप दादा को मुबारक देते हो, लेकिन बाप दादा कहते पहले आप। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप कौन कहता, बच्चे ही बाप को, और बाप कहते हैं इसलिए पहले बच्चों को मुबारक देते हैं। अब सब बर्थडे का गीत गाते हो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, मैंने बाबा को हम कहते हैं बाबा आपको इस सृष्टि पर आने के लिए, आपको जन्मदिन की, यहाँ सृष्टि पर आने की बहुत बहुत मुबारक हो। और बच्चों को बाबा कहते हैं बाबा आया, बाबा ने हमारी ज्योति जगाई, तो हमारा भी एक नया जन्म शुरू हुआ। तो इसलिए हम बच्चों को भी बाबा रिस्पॉन्ड करते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बाप दा भी कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे की मुबारक तो बच्चों ने बाप को दी है, तो बाप ने बच्चों को दी और मुबारक से ही पल रहे हो। आप सबकी पालना ही क्या है, बाप की परिवार की बधाइयों से ही पल रहे हो, बधाइयों से ही नाचते हो, गाते हो, पलते हो, उड़ते जा रहे हो। ये पालना भी वंडरफुल है। एक दो को हर घड़ी क्या देते हो, बधाइयाँ हैं, और यही पालना की विधि है। कोई कैसा भी है, वही तो बाप दादा भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि नंबरवार तो होंगे ही। अगर नंबरवार नहीं बनते फिर तो सतयुग में कम से कम 1.5 लाख तख्त बनाने पड़े, इसलिए नंबरवार तो होने ही हैं। तो नंबरवार होना, लेकिन कभी कोई को अगर आप समझते हैं कि ये रॉन्ग है, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो रॉन्ग को राइट करने की विधि या यथार्थ कर्म करने की वाले की यथार्थ कर्म सिखाने की विधि, कभी भी उसको सीधा नहीं कहो कि तुम रॉन्ग हो। मैंने आज बाबा ने हमें एक कला भी सिखाई साथ में कि हमें अगर दूसरों को आगे बढ़ाना है और ये हमारा उद्देश्य ही है, तो हमें कभी भी किसी को रॉन्ग नहीं कहना है। ये कहने से वह कभी नहीं बदलेगा। जैसे आग बुझाने के आग नहीं जलाई जाती है, उसको ठंडा पानी डालकर आग बुझाई जाती है। तो हम किसी को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ठंडा पानी अर्थात उसके अंदर के सद्गुण जो अच्छी बात है वो उसे याद दिलानी है, ना कि उसे कमजोरियों के बारे में बताना। इसलिए कभी भी उसको पहले ही कहा कि तुम रॉन्ग हो, तो वह और ही दिल शिकस्त हो जाएगा। तो पहले उसको अच्छा कह करके थमाओ तो सही ना, पहले पानी तो डालो, फिर उसको सुनाओ कि आग क्यों लगी। पहले यह नहीं कहो तुम ऐसे ही हो, तुमने यह किया, पहले ठंडा पानी डालो। पीछे वह भी महसूस करेगा
कि हाँ, आग लगने का कारण क्या है और आग बुझाने का साधन क्या है। अगर बुरे को बुरा कह देते हो तो बाबा ने कहा इसमें आपकी कोई महानता थोड़ी है, तो आग में तेल डालने का काम हो जाता है। इसलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कह करके पीछे उसको भी कोई भी बात दो तो उसमें सुनने की, धारण करने की हिम्मत आ जाएगी। पर उसे कहोगे आप बुरे हो तो वो कभी बदलने वाला नहीं है। और बाबा ने अगर देखा जाए तो हम बच्चों को ऐसे ही बदला है, अच्छा अच्छा कहते कहते इतना अच्छा बना दिया है। इसलिए सुना रहे थे कि बहुत अच्छा, यही बधाइयाँ हैं। जैसे बाप दादा भी कभी किसको डायरेक्ट रॉन्ग नहीं कहेगा, मुरली भी सुना देगा राइट क्या है रॉन्ग क्या है। लेकिन अगर कोई सीधा आकर पूछेगा भी कि मैं रॉन्ग हूँ तो कहेगा नहीं तुम तो बहुत राइट हो, क्योंकि उसमें उस समय हिम्मत नहीं होती है। जैसे पेशेंट जा भी नहीं रहा है होता, आखिरी सांस होता है, तो भी डॉक्टर से अगर पूछेगा कि मैं जा रहा हूँ तो कभी नहीं कहेगा हाँ जा रहे हो, क्योंकि उस समय हिम्मत नहीं होती है, किसकी दिल कमज़ोर हो। और आप अगर उसको ऐसी बात कह दो वह तो हार्ट फेल ही हो जाएगा, तो डॉक्टर उस समय कह देता नहीं तुम ठीक हो, तुम तो ठीक हो जाओगे। उस यथार्थ परिवर्तन पुरुषार्थ करने की विधि शक्ति नहीं आएगी। तो संगम युग है ही बधाइयों से वृद्धि को प्राप्त करने का युग। तो ये बधाइयाँ ही श्रेष्ठ पालना है। इसलिए आपके इस बधाइयों की पालना का यादगार जब भी कोई देवी देवता का दिन मनाते हैं तो उसको बड़ा दिन कह देते हैं। दीपमाला होगी, शिवरात्रि होगी तो कहेंगे आज बड़ा दिन है। जो भी उत्सव होंगे उसको बड़ा दिन कहेंगे, क्योंकि आपकी बड़ी दिल है ना, उन्होंने कहा बड़ा दिन कह दिया तो एक दो को बधाइयाँ देना यह भी बड़ी दिल रखना हो जाता है। क्योंकि उस दिन हमारा दिल बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम मेहमान हमारे घर में जो भी आते हैं हम बहुत दिल से खिलाते पिलाते हैं, सबको सम्मान देते हैं और भगवान की भी दिल खोल कर हम पूजा करते हैं। इसलिए हर त्यौहार हमारे लिए एक तरीके से बड़ा बन जाता है, वो दिन भी स्पेशल हो जाता है। जबकि ऐसे तो दिन बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो दिन स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि उस दिन हम वो दिन को बहुत बड़ी दिल के साथ मनाते हैं। तो बाबा ने कहा संगम युग पर आप बच्चों की दिल बड़ी है ना, इसलिए ये दिन भी स्पेशल त्यौहार के रूप में भक्ति में यादगार बने हुए हैं। ऐसे नहीं कि रॉन्ग को रॉन्ग समझाएंगे, नहीं मैंने बाबा कहता एक दो तो बधाइयाँ देना ही है, बड़ी दिल है समझा। ऐसे नहीं कि रॉन्ग को रॉन्ग समझाएंगे, नहीं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो। इशारा तो देना पड़ेगा लेकिन टाइम तो देखो ना, भाई मर रहा है और उसको कहो तो मर जाओ, तो टाइम देखो ना, उसकी हिम्मत देखो। बहुत अच्छा कहने से उसके अंदर हिम्मत आ जाएगी। लेकिन दिल से कहो, ये नहीं कि ऊपर से तो कह रहे हो आप बहुत अच्छे हो, अंदर संकल्प चला रहे तुम तो बिल्कुल भी बुरे हो, तुम में तो कोई क्वालिटी नहीं है। तो बाबा कहता है ऐसे भी नहीं बोलना है, जो भी कहना है दिल से कहो। उसको आगे बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं, उसको प्रति हमारी शुभ भावनाएं हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। इस भाव से हम उसको कमी पर ध्यान नहीं दिला रहे हैं। ऐसे नहीं बाहर से कहो तो वह समझे कि मेरे कोई ऐसे ही कह रहे हैं, ये भावना की बात है। दिल का भाव रहम का हो तो उसके दिल को रहम का भाव लगेगा। इसलिए सदा बधाइयाँ देते रहो, बधाइयाँ लेते रहो, ये बधाई का वरदान है। जैसे आज के दिन को गायन करते हैं, शिव के भंडारे भरपूर, तो आपका गायन है, सिर्फ बाप का नहीं है, सदा भंडारा भरपूर हो। दाता के बच्चे दाता बन जाओ, सुनाया था ना भक्त है लेवता और आप हो देने वाले देवता। तो दाता माना देने वाला, किसी को भी कुछ थोड़ा भी देकर फिर उनसे कुछ भी ले लो, उसको फील नहीं होगा, फिर कुछ भी उसको मना सकते हो, लेकिन पहले उसको दो, हिम्मत दो, उमंग दिलाओ, खुशी दिलाओ, फिर उससे कुछ भी बात मनानी चाहो तो मना सकते हो। रोज़ उत्सव मनाते रहो, रोज़ बाबा से मिलन मनाना, यही उत्सव मनाना, तो रोज़ उत्सव हो जाएगा। तो इसलिए कारण क्या है,
आज बाबा ने सबसे ज़्यादा हमें ये बात पर बहुत अच्छी समझ दे दी, जो कि प्रैक्टिकल हमें रोज़ के दिनचर्या में ज़रूरत पड़ती है कि हम हर आत्मा का उमंग उत्साह बढ़ाएं, ना कि उस आत्मा का उमंग उत्साह कम करें, क्योंकि इस समय कमज़ोर करने वाली बातें और बाहर का वातावरण भी कमज़ोर वाला है। तो ऐसे टाइम हम अपनों के दिल को बड़ा करें, उनके दिल को भी बड़ा करें, अपने दिल को भी बड़ा करें और उन्हें हमेशा आगे बढ़ाने की दिल से शुभ भावना रखें। फॉर्मेलिटी ना करें कि हम ऊपर से तो अच्छा कहें पर दिल में हमारे लिए उनके प्रति कोई अच्छी भावना ना हो। तो ये हमारी श्रेष्ठ स्थिति हो, तब जाकर हम बाबा का नाम प्रत्यक्ष कर सकेंगे और ये महाशिवरात्रि को हम बहुत धूमधाम से बना सकेंगे। तो अब बाबा हमें याद प्यार देंगे, तो हम सुनेंगे किन किन बच्चों को बाबा ने याद प्यार दिया है। चारों ओर के बच्चों को संगम के हर दिन के अवतरण दिवस की अविनाशी मुबारक हो। सदा बाप समान दाता और वरदाता बन हर आत्मा को भरपूर करने वाले मास्टर भोलानाथ बच्चों को ता याद में रहे हर कर्म करने या कर्म को यादगार बनाने वाले बच्चों को सदा सौ उन्नति और सेवा की उन्नति में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ बच्चों को विशेष आज के यादगार दिवस शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, हीरे तुल जयंती सदा सर्व के सुखों के बनाने सर्व को सुखी बनाने की, संपन्न बनाने की जयंती की मुबारक हो। याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया। आज प्यारे बाबा ने हमें ब्लेसिंग भी बहुत ही प्यारा दिया है, तो बहुत अटेंशन से सुनेंगे वरदान को। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचेता भव। स्पष्टीकरण है, कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो, मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि ये सर्व शक्तियाँ आपकी भुजा समान है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकते। ऑर्डर करो, सहन शक्ति, कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो और कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल ही नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचेता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। स्लोगन है, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। सहारे दाता को प्रत्यक्ष करके सबको किनारे लगाना है। आज बहुत ही सुंदर सूचना आई है बाबा के घर से कि आज मास का तीसरा रविवार है। सभी रोज राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के सम्मान में स्थित होंगे। कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करेंगे। अच्छा, तो ये था बाबा के आज का खास डायरेक्शन हम बच्चों के प्रति है कि पढ़ाई और कि चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि है और चारों सब्जेक्ट को बाबा ने महाशिवरात्रि से कनेक्ट कर दिया है। तो हम सबको बहुत अटेंशन से इस मुरली को जो हमने सुना उसे अवश्य 10 पॉइंट हम निकालेंगे, नोट करेंगे और 1 पॉइंट अवश्य इसको पूरे दिन में हम धारणा में रखेंगे कि बाबा ने कौन सी बात जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है जो मुझे दे दी है तो मैं उसे ज़रूर उतारूँगा। तो चलते हैं हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति।